बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं मार्बल केक। जो ये रेसिपी मैंने पहले तो ट्राई की है, मगर थोड़े जैसे कम क्वांटिटी में बनाया, तो आज जो है मैं थोड़ा बड़ा केक बनाऊंगी। ईद का मौका है तो सबसे पहले मैंने 1 कप चीनी डाल दी है और आधा कप जो है मैंने तेल ले लिया है। ये तेल ऐसा होना चाहिए, इसमें खुशबू नहीं होनी चाहिए। अगर आप तेल की जगह मक्खन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो है अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसे ढक्कन लगा के इसे ग्राइंड करूँगी। अगर आप जो है ना चीनी की जगह अगर पाउडर वाली चीनी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो अच्छा होता है। ज़्यादा उसमें कम जो है जूसर को चलाना पड़ता है, वैसे जो है ना इसमें थोड़ा ज़्यादा चलाना पड़ता है। अब जो है हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप मिल्क, क्योंकि जो है मैंने 1 कप मिल्क डाला था तो मुझे थोड़ा कम लगा था। 2 कप डलता है वैसे, तो मैंने ऊपर से ऐड कर दिया था। ये मिल्क जो है ना रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ताकि जो है ना इससे जो है ना अच्छा बनता है। आप ये देख सकते हैं मेरा जो है ना मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा सा है। और अब जो है इसमें मैं 250 ग्राम मैदा ऐड करूँगी, मतलब कि 1 पाव मैदा डालूँगी। आप देख सकते हैं, ये देखें मेरा मिक्सचर जो है ना थोड़ा कम पड़ गया, तो इसके ऊपर जो है मैं थोड़ा दूध ऐड करके इसको जो है मिक्स कर लूँगी। मगर आप लोग ऐसा ना करिएगा। आप जो है अगर 250 ग्राम मैदा डालेंगे तो आप ऊपर से ही जो है ना दो कप ही दूध डाल दीजिएगा उसके अंदर। अब जो है मैं 1 चमचा इसमें फुल भर के, बहुत ज़्यादा जिसे, तो 1 चमचा इसके अंदर डालूँगी बेकिंग पाउडर। और जो है इसे जो है ना छान लूँगी छन्नी की मदद से, ताकि जो है इसमें आराम से मिक्स हो जाए। और फिर जो है अब मैं इसमें डालूँगी आधा चमचा सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है ना, वो डालूँगी। अब जो है इन सबको जो है मैं आराम से मिक्स करूँगी। तो फिर जो है मिक्स करने के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें व्यूअर्स, बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरह से होनी चाहिए। अब जो मैं इन बैटर को 2 हिस्सों में कर लूँगी, क्योंकि मैं मार्बल केक बना रही हूँ। आप देख सकते हैं आधा जो है मैंने वाइट रखा हुआ है, आधा जो है मैंने इसे निकाल लिया है। आप चाहें तो इस वाइट वाले में भी जर्दे का कलर ऐड कर सकते हैं, मगर जो है मैं ऐड नहीं करूँगी, मुझे वाइट अच्छा लगता है। अब जो है मैंने जो है दूसरा वाला रखा हुआ है, इसमें 2 चम्मच डालूँगी कोको पाउडर। इससे जो है ना चॉकलेट वाला फ्लेवर आता है। अगर आपके पास वनीला एसेंस हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर चॉकलेट हो तो मैं फ़िलहाल कोई एसेंस ऐड नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही बनाऊँगी क्योंकि मेरा एसेंस ख़त्म हो चुका है। अब जो है आप देख सकते हैं, पहले जो है मैं इसके अंदर वाइट वाले की लेयर डालूँगी, फिर जो है आराम से डालूँगी, ताकि जो है ना इधर उधर ना गिरे, क्योंकि जो बैटर थोड़ा पतला है तो इधर उधर से गिरती रहती है। अब जो है इसकी फिर जो है ना इस तरह से हम इसके लेयर्स बनाते जाएंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं, अब जो है ना आराम से फिर जो है इसके ऊपर जो है मैं वाइट वाली लेयर डालूँगी। व्यूअर्स आपको जो मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं, ये हमारे नेबर्स की आवाज़। हम इतना इन नेबर्स से तंग है, इतना परेशान है, क्या करें। बस इन्होंने हमें बहुत तंग करके रखा। कभी हमारे गेट के आगे कचरा फेंक देते हैं, कभी हमारे गटर में मिट्टी डाल देते हैं, कभी क्या करते हैं। बस इस मोहल्ले से ही हम तंग आ गए हैं, क्या करें। हमारा छत का घर है, फिर जो है ना इनकी आवाज़ें ऐसे लगता है हमारे घर में बैठे हुए हैं। क्या बस आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक अपना घर दे दे और जो है ना यहाँ से हमें चले जाएँ, क्योंकि बाकी तो सब कुछ ठीक है, मगर ये जो हमारे सामने वाले नेबर्स हैं ना, इनके बच्चे हमें बहुत तंग करते हैं। हमारे बच्चे थोड़ी सी चीज़ लेने के लिए बाहर जाते हैं तो वो उन्हें मारते हैं। देखिए व्यूअर्स, अब जो है मैंने इसकी जो है लेयरें बना ली हैं। अब जो मैं इसके ऊपर इस तरह से छुरी से लाइनिंग डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखें इस तरह से जो है ना हम इसको आराम से करते जाएंगे, ताकि जो है ना इसमें प्यारा सा फूल की शेप आ जाए। आप जो है ना अगर आपके पास जो है छुरी हो तो आप छुरी से भी कर सकते हैं, किसी और चीज़ से भी कर सकते हैं। मैंने छुरी इस्तेमाल की, आप देख सकते हैं। इससे जो है ना डिज़ाइन बहुत प्यारा आता है। ये देखिए मैंने फूल का डिज़ाइन बना दिया है। अब जो है ना ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब जो है हम इसे रखेंगे एक अदद पतीले में। पतीले को 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के गर्म कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है आप कोई भी छोटी सी कटोरी लें, उसके अंदर रख दें। फिर उसके ऊपर ये जो है ना केक वाला बर्तन रख सकते हैं। फिर जो है ना इसे ढाँक देंगे। जो है मैं इसे ढाँक दूँगी 1 घंटे के लिए। जो है मेरा केक जो है 1 घंटे के बाद बन गया था। बीच में मैंने चेक किया था मगर बना नहीं था। आप भी चेक कर सकते हैं 40 मिनट के बाद। फिर जो है ना मेरा पूरा 1 घंटे के बाद तैयार हुआ है। ये देखिए अब मैं इसके अंदर छुरी डालूँगी। ये देखिए मेरी नाइफ़ जो है बिल्कुल साफ़ आई है। ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी सी आई है। इसी तरह से मैं 2-3 जगह लगा के देख लूँगी, ताकि जो है ना पता चल जाए कि सब तरफ से पक चुका है केक। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा जो है केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब जो है हम इसे निकाल लेंगे नीचे। ये देखिए व्यूअर्स, अब मैंने इसे निकाल दिया। ये नीचे जो है ना मैंने कागज़ इसलिए लगाया था ताकि जो है ना ये पतीली में चिपके नहीं। ऑयल लगा के कागज़ लगाया था। आप लोग ये ज़रूर लगाना, मैं आपको बताना भूल गई थी। ये जो है ना
अब मैं इसका आराम आराम से कागज़ उतार दूँगी। केक जो गर्म था और रुबाब भी जो है ना हाथ डाली जा रही थी, तो मैंने कहा आप भी लगाएं हाथ। फिर जब इसका हाथ जल गया तो फिर एकदम से पीछे कर लिया। फिर सब देखिए मैं इसे आपको काट कर दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह से बना है, इसकी कैसी लेयर्स आई हैं। रुबाब कह रही थी मैं काटूँगी मैं काटूँगी, मैंने कहा नहीं बेटा आपने जो है ना केक का सत्यानाश कर देना है। इस तरह से ये देखिए इन्हें बहुत जल्दी हो रही थी केक खाने की, क्योंकि जो है ना ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि मम्मा ने केक बनाया। ये देखें व्यूअर्स अच्छा खासा बन चुका है। अब जो है मैंने दे रही थी, ये देखें रुबाब ने जो है ना छुरी से अपना काम कर दिखाया। फिर मैंने इससे गुस्से में छुरी छीनी, मैंने कहा आप छोड़ दें, आपने इसका पूरा ही मुँह काला कर देना है। फिर जो है मैंने काट के मैंने कहा रुबाब को आप उठा लें। फिर जो है रुबाब ने जैसे ही हाथ मारा तो उसका हाथ जल गया। फिर कहती हुई मम्मा मेरा हाथ जल गया। मैंने कहा और हाथ लगाएं, बड़ा शौक हो रहा था ना आपको हाथ लगाने का। तब तो हाँ भी जो है ना बता रहे थे कि मम्मा हाँ गर्म हो रहा है, तो मैंने गर्म गर्म इन्हें कट करके दे दिया। मैंने कहा भाई आप लोग अपना आराम से ठंडा करके